हेलो एवरीवन, मैं देव तिवारी आपका मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल द क्वालिटी एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। ये अल्फ़ाबेट का सेकंड वीडियो है, अल्फ़ाबेट नॉलेज का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अल्फ़ाबेट के बारे में, हर एक वर्ड के बारे में, हर एक लेटर के बारे में हमने पढ़ने की कोशिश की थी। पूरा हमने ए का पूरा प्रोनाउंसिएशन पढ़ा था कि ए को ए कब पढ़ते हैं, ए कब पढ़ते हैं, ए कब पढ़ते हैं, ये सब चीज जानने की कोशिश की थी, पढ़ने की कोशिश की थी। तो आप जो पहली बार जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जाइए आप वो पहले वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको हर एक चीज है वो थोड़ी बेटर समझ में आएगी। आज मैं कुछ खास आपके लिए लेके आया हूँ, कुछ कोशिश की है आपके लिए कुछ अलग ही। जैसे अगर साधारण बोलचाल में अगर हम डोमेस्टिक जो शब्द काम में लेते हैं, डोमेस्टिक मतलब घरेलू जो शब्द होते हैं, जैसे किसी व्हाट्सएप या फेसबुक की चैटिंग वगैरह में, या साधारण बोलचाल में कहीं पे भी स्कूल कॉलेज या फिर किसी पोडियम में अगर अपन वहां पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे शब्द जो अगर नॉर्मल इंग्लिश में अगर उनका उच्चारण करने की कोशिश करें, हिंदी शब्दों की उनको अपनी तरफ से इंग्लिश में उच्चारित करने की कोशिश करेंगे तो थोड़े अटपटे लगेंगे, लेकिन एज ए फ्रेज और एज ए फ्रेजल वर्ब अगर उनको वहां पे बोलने की कोशिश करेंगे तो थोड़े इफेक्टिव वो शब्द नजर आएंगे। तो मैं हर रोज हर वीडियो में आपको 5 या 7 वर्ड डेली सिखाया करूंगा। वो हमेशा वीडियो के लास्ट में 1 या 2 मिनट में आपको बताऊंगा। जैसे एज एग्जाम्पल मैं आपको यही बता दूं कि कैसे शब्द मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक हिंदी शब्द है सच कहूं तो, सच कहूं तो अगर इंग्लिश के हिसाब से जो वोकैब हमको आते हैं उसके हिसाब से अगर हम इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे, सच को अपन ट्रू के हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, कहने को शे या शेड के हिसाब से डिफाइन या फिर प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे अच्छा ये है कि एज ए फ्रेज इसको बोलें, एज ए फ्रेज इसको बोलें और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई या सुधार करने की कोशिश करें तो थोड़ा इफेक्टिव नजर आएगा, थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारे एजुकेशन स्तर को मतलब थोड़ा ज्ञानवान बनाएगा। जैसे देखो सच कहूं तो इसको मैं लिखने की कोशिश करूं एज ए फ्रेज टू बी ऑनेस्ट। अब इसको क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे, एच इसमें रहता है साइलेंट। एक वीडियो में आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, ये पूरे होने के बाद अल्फाबेट जो नॉलेज है ये आपका पूरा होने के बाद कुछ ऐसे शॉर्ट्स वीडियो देके जरूर आऊंगा जिनमें ये जो शब्द होते हैं कब साइलेंट रहते हैं, कभी अपन एच को साइलेंट कर देते हैं, ऑनेस्ट में एच साइलेंट कर दिया। जैसे कहीं पे भी साइकोलॉजी लिख रहे हैं तो साइकोलॉजी की स्पेलिंग स्टार्ट पी से हो रही है, उसमें पी साइलेंट है। चौक की स्पेलिंग लिख रहे हैं उसमें सी एच ए एल क्या होता है, वहां पे एल साइलेंट है। तो ऐसे शब्द सुनामी लिख रहे हैं उसमें टी साइलेंट, स्पेलिंग होती है टी SUNAMI, लेकिन उसको अपन टी सुनामी नहीं पढ़ते, सिर्फ सुनामी पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको अपन क्या करते हैं, साइलेंट रखते हैं। उनके लिए मैं एक वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, उसके लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। इसको क्या लिखेंगे, टू बी ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, सच कहूं तो मतलब इस टाइप की चीजें हैं। अपन वीडियो के लास्ट में 5 या 6 रोज ऐसे फ्रेज या फिर ऐसे शब्द सीखने की कोशिश करेंगे, आपके लिए भी बेटर होगा। थोड़ी मतलब इंग्लिश को थोड़ा इंग्लिश जो नॉलेज है उसका इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा इफेक्टिव बना सकते हैं। इंग्लिश को आप हमेशा से आप एज ए लैंग्वेज पढ़ो, एज ए सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ो। क्यों कि हम बहुत बार देखते हैं एज ए सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, लैंग्वेज में थोड़ा बहुत फेरबदल है वो क्या हो जाता है, चल जाता है। बहुत बार देखते हैं कि आई के साथ वाज भी लगा दिया, आई के साथ वर भी लगा दिया, ऐसी चीजें हैं वो क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। तो हमेशा ये सब मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि आई के साथ वर कब पढ़ते हैं, वाज कब पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी आप हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये लैंग्वेज है। तो ये शब्द मैं आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करूंगा। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे जो क्लास में इस वीडियो में जो चल रहा था, जो पहले से पढ़ रहे थे उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो हमने ए के बारे में सारे उच्चारण पढ़े थे कि कब ए को किस टाइप से पढ़ते हैं।
अब बी के बारे में जानना जरूरी नहीं है क्योंकि बी इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। हाँ, बी का साधारण उच्चारण होता है। अगर बी के बाद में आई आ जाता है उसको बी पढ़ लेंगे, डब्ल्यू आ जाता है तो बड़ा बी पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से दीर्घ या छोटे यानी स्मॉल शब्दों में अपन उसको पढ़ सकते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो आपको पता नहीं है, आपके सामने पहली बार है, मैं ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो एक बार वापस सी के बारे में देख लेते हैं। वहां पे मैंने समझाया जरूर था, लेकिन कुछ थोड़े से नए शब्द यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो सी को हम से भी पढ़ते हैं, सी को हम क्या पढ़ते हैं, कै भी पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? सी के तुरंत बाद आ जाए ई, आई और वाई, ये तीनों शब्द आ जाए तो सी को क्या पढ़ेंगे, से पढ़ेंगे। से जो भी कॉन्सोनेंट आएंगे उनको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। इसके लिए कुछ अन्य शब्द जो मैंने स्टार्ट वाले बताए थे, जैसे कहीं पे लिख रहे हैं CIRCLE, तो इसको सर्कल पढ़ेंगे क्योंकि सी के बाद आई आ रहा है। तो कुछ ऐसे और शब्द भी पढ़ेंगे जो जिसके बीच में क्या आ जाए, सी आई। अब सोचो वाक्य के बीच में भी सी आई आ जाए, जैसे आपके सामने शब्द लिखा हुआ है, एक तो शब्द ये लिखा हुआ प्रिंसिपल, वापिस सी आई के लिए एक आपके सामने शब्द लिखा हुआ है प्रिंसिपल। तो इसमें आपको दो वोकेब भी सीखने को मिलेगी या फिर दो इसके मीनिंग सीखने को भी मिलेंगे। जैसे ये वाला जो प्रिंसिपल है, इसका मतलब होता है मुख्य या फिर प्रधानाचार्य। इसका मतलब क्या होता है, मुख्य या फिर जो स्कूल स्तर पर जो प्रधानाचार्य होता है उसके लिए ये शब्द काम में लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है, सिद्धांत। PLE का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। अब देखो इसको हमने पढ़ा क्या, इसको हमने पढ़ा सी, इसको भी क्या पढ़ा, सी। तो कहने का मतलब अगर वाक्य की स्टार्ट में भी सी आ जाए तो भी इसको क्या पढ़ेंगे, से भी पढ़ेंगे, और बीच में भी कहीं पे भी सी आई, लास्ट में भी सी आई आ जाए तो उसको क्या पढ़ेंगे, सी या फिर से ही पढ़ेंगे। एज एग्जाम्पल सीवाई के हिसाब से पढ़ें तो सीवाई के हिसाब से एक शब्द है फैंसी। इसको क्या अब देखो फैंसी, अब ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, फैंसी। कुछ और शब्द हैं, जैसे आपके सामने लिखूं ट्रांसपेरेंसी, TRANSPA, ट्रांसपेरेंसी। वापिस सी वाई लास्ट में आ गया तो उसको क्या पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, पारदर्शिता जो होती है ना, जिस चीज, पारदर्शिता मतलब जिस चीज के आर पार से हम क्या उसको देख सकते हैं, वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। तो ये शब्द तो नॉर्मल थे, हमने ये पढ़ा था कि सी के बाद ई आई वाई आ जाए तो उसको क्या पढ़ेंगे, शे पढ़ेंगे, और इसके बाद अन्य कोई कॉन्सोनेंट हो उसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। लेकिन अब थोड़े से जो मिक्स वर्ड होते हैं, कि सी के बाद में कुछ अन्य शब्द भी आ जाए या कुछ पहले शब्द आ रहे हैं जो कंफ्यूजन करने वाले हैं, उनको कैसे पढ़ते हैं, ये अब आप ध्यान में रखना। ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। नॉर्मल पहले वाले वीडियो में भी एज एग्जांपल हम पढ़ चुके थे। तो देखिएगा मिक्स जो वर्ड होते हैं उनको कैसे पढ़ते हैं। मिक्स वर्ड जो क्या हो, मिले हुए कुछ शब्द हो, जैसे आपके सामने मैं लिखूं, ये शब्द मैंने आपके सामने लिखा है। अब देखो डबल सी आ रहा है, तो डबल सी आ रहा है, मैंने पहले ही बताया है कि सी के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, सी के बाद में कोई भी व्यंजन आ जाए तो उसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। या फिर ई आई वाई के अलावा जो भी बचा हुआ शब्द है उसको क्या पढ़ेंगे, क्या ही पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले इसको तो ए पढ़ लेंगे, ए। अब देखो सी के बाद सी आ रहा है तो कहने का मतलब व्यंजन है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। अब वापस सी ई आ रहा है तो सी ई को तो अपन से पढ़ेंगे, यानी इसको पढ़ेंगे अक्सेस। ठीक, अक्सेस का मतलब होता है पहुंच। ठीक, कुछ और शब्द जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, वी को क्या पढ़ेंगे, वे,
ये मैं आपको पहले बता चुका हूं पहले वाले वीडियो में, इसलिए जो आज नए हैं वो पहले वाला वीडियो देखिए। इसको पढ़ेंगे वे, वापिस इसको पढ़ेंगे के, इसको पढ़ेंगे के, और इसको सी आई को पढ़ेंगे सी, तो वैक्सीन। ये तो आजकल चल ही रहा है वैक्सीन। और अन्य शब्द जो मैं आपके सामने लिखूं, रेस्पेक्ट, तो सी के बाद में कोई व्यंजन है तो उसको क्या पढ़ेंगे, रेस्पेक्ट, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें आप ध्यान में रखना। अब थोड़े से कुछ अन्य शब्द जो हम सी को क्या पढ़ते हैं, दो से के रूप में पढ़ते हैं। एक तो ये से पढ़ते हैं, एक सी को ये वाला से पढ़ते हैं। अब कब पढ़ते हैं ध्यान रखना, ये वाला से मैं आपको बता चुका हूं कि ये वाला से कब पढ़ते हैं। अब ये जो वाला से है ये जो पढ़ेंगे, तो मैं ये आपके सामने अब बताने जा रहा हूं। देखो ये से कब पढ़ेंगे, जब किसी भी शब्द के लास्ट में CIOUS, ठीक है, CIOUS, CIAL और CIAN, ये शब्द अगर आपके सामने कहीं भी आ जाए, किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में अगर ये शब्द आ जाए, तीन शब्द, उसको क्या पढ़ेंगे, ये वाला से पढ़ेंगे। जैसे एज एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूं, सबसे पहले ये लिख देता हूं, तो आपने शब्द देखा भी होगा CIOUS, इसको पढ़ते हैं प्रेशियस। प्रेशियस मतलब क्या होता है, इसको ये वाला से पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, कीमती, बहुमूल्य। प्रेशियस मतलब क्या होता है। एक शब्द आपके सामने लिखूं मैं CIAN के लिए, MAGICIAN, मैजिशियन। और मैजिशियन मतलब क्या होता है, जादूगर, आप सबको पता ही था। CIAN के लिए लिखूं तो शब्द है ऑफिशियल, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये वाला से पढ़ेंगे ऑफिशियल के। तो ये सब चीज आप ध्यान में रखना। अब एक इनमें थोड़ा सा जो पहले वाली चीज मैंने बताई थी एक्सेस के लिए, वैक्सीन के लिए, इसमें एक अपवाद है, एक शब्द है, आपके सामने लिखूं मैं SOCCER। अगर अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, रूल के हिसाब से पढ़ें तो इस SO को क्या पढ़ेंगे, सो पढ़ेंगे। वापिस सी के बाद सी है, व्यंजन है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। फिर इसको क्या पढ़ेंगे, से पढ़ेंगे। तो लेकिन इसका उच्चारण ये होता नहीं है, ये अपवाद है, इसलिए इसका उच्चारण होता है क्या है, इसका उच्चारण होता है शेकर। इसका मतलब क्या होता है, इसका उच्चारण होता है शेकर, शेकर इसका उच्चारण होता है। तो इसका मतलब होता क्या है, फुटबॉल। क्या होता है, फुटबॉल। इसको अपन शोर भी कहीं पे पढ़ सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एकदम सही जो इसका उच्चारण वो क्या होता है, शेकर। फोनेटिक सिंबल के हिसाब से अगर पढ़ें तो इसका उच्चारण क्या होता है, शेकर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जो सी है, CH है, सॉरी, CH के भी लिए आपने बहुत सारे कंफ्यूजन वाले वर्ड देखे होंगे कि कहीं पे भी तो अपन CH को च पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी क्या पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी श पढ़ रहे हैं। ऐसे शब्द मैं आपको बताऊंगा कि कब CH को च पढ़ते हैं, कब CH को कै पढ़ते हैं, कब श पढ़ते हैं। हालांकि उनके पीछे कोई लॉजिक, कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि किसी भी चीज को नॉलेज के बारे में, किसी चीज का नॉलेज अगर हम प्राप्त करना चाहें तो सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप उसकी हिस्ट्री देखो। तो अगर आप इंग्लिश की हिस्ट्री देखोगे, कोई भी शब्द आप पढ़ रहे हो, जैसे ये शब्द आपने कहीं पे भी पढ़ लिया, या फिर जो ऑथेंटिक डिक्शनरी होगी उसी की बात कर रहा हूं मैं, ऐसी वैसी डिक्शनरी में आपको ये शब्द नहीं मिलेंगे। जो ऑथेंटिक डिक्शनरी है उसमें अगर खोजने की कोशिश करेंगे, जैसे कहीं पे भी कोई शब्द लिखा हुआ है, उसका आपके सामने हर एक ओरिजिन जरूर मिलेगा कि ये शब्द कहां से पैदा हुआ है, कौन से ईयर में पैदा हुआ है, इसका उच्चारण ये क्यों है।
तो कहने का मतलब जैसे मैं आपके सामने लिखूं, देखो सी एच को अपन च भी पढ़ते हैं, सी एच को क भी पढ़ते हैं और सी एच को स भी पढ़ते हैं। ये तीन शब्द आपके सामने पढ़ते हैं कि सी एच को च कब पढ़ते हैं, सी एच को क कब पढ़ते हैं, सी एच को अपन स कब पढ़ते हैं। कोई भी इंग्लिश के जो शब्द हैं, कोई भी इंग्लिश की लैंग्वेज के जो भी शब्द हैं, इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में हमेशा सी एच को क्या पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे। कहीं पे भी अगर ग्रीक वर्ड है, अगर कहीं पे भी ग्रीक भाषा के शब्द हैं, वहां पे सी एच को क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। कहीं पे भी अगर फ्रेंच लैंग्वेज के अगर जो भी शब्द हैं उनको क्या पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे। एज ए एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कहीं पे भी आप शब्द पढ़ो स्कूल, अगर इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो स्कूल को क्या पढ़ना चाहिए था, स्टूल, स्टूल पढ़ना चाहिए था, लेकिन गलत है, इसको च पढ़ना चाहिए था। लेकिन ये शब्द होता क्या है, स्कूल होता है। क्यों होता है स्कूल, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है। सबसे पहले इसकी जो उत्पत्ति है, इस शब्द की उत्पत्ति वो ग्रीक में हुई थी, इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे मैं आपके सामने और लिखूं, जैसे अगर ये शब्द मैंने आपके सामने लिख दिया CHAND, तो ये तो ठीक है, इसका मतलब चांद है, अपन सीधी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। अगर कुछ अन्य शब्द मैंने आपके सामने जो लिए, ये आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा, तो इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे सैंडलियर। देखो इसको पढ़ेंगे सैंडलियर, इसका मतलब होता है झूमर, इसका मतलब क्या होता है, झूमर। ये क्या है, एक फ्रेंच शब्द है, ये फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है, इसको अपन क्या पढ़ेंगे, झूमर पढ़ेंगे। इस झूमर कौन सा होता है, कानों वाला नहीं, जो झूमर जो घर को डेकोरेट करने के लिए जो ऊपर लगाते हैं वो वाला झूमर। एक शब्द और है आपके सामने CHANCE, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे चांस। CH का क्या पढ़ेंगे, च पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ेंगे चांस। अब CE का तो हमने से पढ़ ली, तो अपने रूल के हिसाब से पढ़ लिया, लेकिन इसको च क्यों पढ़ा, क्योंकि ये वापिस क्या है, ये अपने इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से क्या पढ़ लेंगे, इसको क्या पढ़ लेंगे, च पढ़ लेंगे। ये इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं अपन, च पढ़ रहे हैं। तो ये सब बात आपको CH या फिर सी के बारे में आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि सी के बाद अगर E, I और Y आ जाए तो उसको क्या पढ़ेंगे, सी के बाद में E, I, Y आ जाए तो उसको क्या पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे। अन्य जो भी कॉन्सोनेंट आ जाए उसको क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। बाकी कब उसको दोष है कि आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी कि एक तो ये वाला से, एक ये वाला से, तो ये वाला तो E, I, Y के बाद पढ़ेंगे, और ये वाला जो आपको शब्द बताया था जैसे CIOUS, CIAL और CIAN, ये शब्द अगर कहीं पे भी आ जाए तो उनके लिए हमेशा ये वाला से पढ़ेंगे। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। एक कुछ जो डबल शब्द जो आपके सामने आ रहे हैं, मिक्स जो शब्द आपके सामने आ रहे हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे इनको पढ़ेंगे, इनका एक आपको अपवाद भी बता चुका हूं। तो ये सब चीज आप ध्यान में रखना। तो किसी भी चीज का प्रोनाउंसिएशन जानना सबसे पहले जरूरी क्यों है, ये आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रख दूं कि सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि अल्फाबेट में सबसे पहले जब स्टार्ट किया था कि अल्फाबेट मतलब होती है वर्णमाला, और इंग्लिश में जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो आपको ये बताया था इंग्लिश में वर्ण होते हैं 26। वर्ण मतलब क्या होते हैं भाई, लेटर। जो लेटर्स जो इंग्लिश में होते हैं वो क्या होते हैं, 26 होते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना इंग्लिश में सिर्फ एक ही अल्फाबेट होती है, मतलब सिर्फ एक अल्फाबेट होती है। इंग्लिश हैज ओनली वन अल्फाबेट। ये जो 26 है ये इसके वर्ण है, ये इसके वर्ण है, मतलब ये माला में पिरोए हुए समान है। जैसे अकेला ए है, ये क्या नहीं है, अल्फाबेट नहीं है, ये एक वर्ण है। अकेला ए कोई शब्द नहीं बना सकता, ठीक उसी प्रकार अकेला बी भी नहीं बना सकता, लेकिन सी भी नहीं बना सकता, अकेला सी भी शब्द नहीं बना सकता। लेकिन इस प्रकार अपन जेड तक चले जाएं तो मतलब इन शब्दों को 26 को जोड़ेंगे, तो वही मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार कॉन्सोनेंट्स को
और वोवेल्स को जोड़ के अपन क्या बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको जोड़ के शब्द बना सकते हैं, तब मिलके पूरी अल्फाबेट बनाते हैं। हालांकि इंग्लिश में सिर्फ एक अल्फाबेट होती है, उनमें 26 वर्ण जरूर होते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी। कहीं पे भी जेड की बात करें तो आपने जेड को जेड भी पढ़ा होगा। एक जेड, आप जेड बोलोगे तो आपने कहीं पे भी जेड को जी भी सुना होगा। एज एग्जाम्पल बताऊं, अगर आपने नहीं सुना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है, क्योंकि मैंने आपके सामने जेड को जेड ही बोला है, लेकिन आपके घर में भी टीवी चैनल आता होगा, आप उसको फिर जी टीवी क्यों बोलते हो जी टीवी, जी न्यूज, ये सब बोलते हो, जी स्माइल, ये सब चैनल आते हैं। तो कहने का मतलब ये जो अपना जेड पढ़ रहे हैं, इस जेड को जेड पढ़ रहे हैं, ये तो है यूके जो लैंग्वेज होती है, ये फिर यूके इंग्लिश का शब्द। और ये जितने भी चैनल होते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो यूएसए की इंग्लिश के हिसाब से करते हैं, यूएस की इंग्लिश के हिसाब से करते हैं। इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं, जेड को जी पढ़ते हैं, जी टीवी, जी स्माइल, ये सब चीजें पढ़ते हैं, जी न्यूज। तो कहने का मतलब ये दोनों ही सही है, कोई भी गलती नहीं है इनमें। अल्फाबेट जो आपका शब्द है, मैंने आपको बताया था, अल्फाबेट जो शब्द है ये किससे बना है, आपके दो शब्दों से बना है। एक तो अल्फा प्लस बीटा से मिलके बना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इससे मिलके बना है। तो आगे जाके ये ए आपका क्या हो गया, हट गया। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, अल्फाबेट ही क्यों बचा, क्योंकि हिंदी भाषा में भी संधि करते समय कुछ ऐसे शब्द लिखते हैं जिनमें वो वाला शब्द या तो कुछ नया शब्द हो जाता है या फिर कुछ नया शब्द जुड़ जाता है। जैसे आपने कहीं पे भी लिखने की कोशिश की सत प्लस जन, सत प्लस जन, आपने वहां पे सतजन तो नहीं लिखा ना, आपने लिखा वहां पे सज्जन। या फिर आप कहीं पे लिख रहे हो सूर्य प्लस उदय, क्या लिख रहे हो, सूर्य प्लस उदय, आपको आप वहां पे उसको सूर्योदय नहीं लिख रहे हो, उसको आप सूर्योदय लिख रहे हो, यो की मात्रा दे रहे हो यहाँ पे। तो कहने का मतलब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, कुछ ऐसे संधि करते समय कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो या तो हट जाते हैं या फिर नए शब्द जुड़ जाते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन क्यों जरूरी, हमने सी का पूरा प्रोनाउंसिएशन आपके सामने पढ़ लिया। अब सी का प्रोनाउंसिएशन क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताऊं कि आप जब भी आर्टिकल पढ़ोगे, आप जब भी क्या पढ़ोगे, आर्टिकल पढ़ोगे। आर्टिकल जानते हो आप इंग्लिश लैंग्वेज में ए एंड दी, यानी दो आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट जो आर्टिकल होते हैं, वो दो आर्टिकल होते हैं कि आप कब इनको, मतलब जो आर्टिकल है इनका उच्चारण करने के हिसाब से कब इनके आगे ए लगाओगे, कब आप इनके आगे एन लगाओगे। दे के लिए कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। दे से याद आया, आपको मैं यही क्लियर कर दूं, फिर याद आए ना आए कि एक दे भी आपका होता है THE, ये भी आपका हो गया THE। एक तो दे को अपन पढ़ते हैं, द ही पढ़ रहे हैं, एक दे को क्या पढ़ रहे हैं, दी पढ़ते हैं बहुत बार। कब पढ़ते हैं तो सिर्फ इसका ध्यान रखना है, बाकी अपने आप ध्यान रह जाएगा। अगर TH की तुरंत बाद आपके 5 वोवेल्स ए ई आई ओ यू आ जाए तो उसको क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। शेष जो बचे हुए रह गए आपके 21 व्यंजन, उनको क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। जैसे आपके सामने एक शब्द लिखूं, जैसे देखो इसको क्या पढ़ेंगे, द एंड, कभी नहीं, इसको हमेशा दी एंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दी एंड बोलेंगे, हमेशा इसको क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना आप इस बात का कि THE के तुरंत बाद अगर ए ई आई ओ यू आ जाए तो उसको अपन क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि जो भी आर्टिकल अपन पढ़ रहे हैं तो ये प्रोनाउंसिएशन जरूरी क्यों है, अल्फाबेट जो नॉलेज है वो जरूरी क्यों है, वो जरूरी है आर्टिकल्स के लिए। या फिर जो एक छोटा सा टॉपिक मान लो लेकिन कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। जैसे आप कहीं पे भी एक शब्द लिख रहे हो, जैसे आपने ये शब्द लिखा URN, ये लिख दिया, या आपने एक शब्द लिखा यूनिवर्सिटी, तो अपने ये भी पढ़ा था कि हमेशा ध्यान रखना कि AEIOU से पहले तो N आर्टिकल लगता है और ये जो बचे हुए 21 व्यंजन हैं उनसे पहले ए आर्टिकल लगता है। तो ये बात यहाँ पे गलत साबित हो जाती है
कि अर्न से पहले लगता है आपका एन आर्टिकल और यूनिवर्सिटी से पहले आपका लगता है ए आर्टिकल। ऐसा क्यों? यूई यहाँ पे है, फिर यूई यहाँ पे है, तो आर्टिकल चेंज क्यों हो जाए? ये जो आपका पूरा टॉपिक है वो आर्टिकल में आपको मैं पूरा बताऊंगा। आर्टिकल में हर एक चीज में आपको ओपन करके वहां पे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जरूरी क्यों है। तो यहाँ पे हमने एन आर्टिकल लगा दिया, यहाँ पे ए आर्टिकल लगाया, यहाँ पे इतनी विभिन्नता क्यों? ऐसा इसलिए है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि स्वर से पहले जो वोवेल्स होते हैं उनसे पहले आर्टिकल लगाएं, या फिर व्यंजन स्वर से पहले एन आर्टिकल लगाएं, या फिर व्यंजन से पहले ए आर्टिकल लगाएं। हालांकि जरूरी होता है उनका उच्चारण, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द इंग्लिश वर्णमाला के जैसे एच, एम, एफ, हालांकि ये क्या है? व्यंजन है, फिर भी इनसे पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं आपके सामने लिखूं कहीं पे भी एमपी, मतलब पहले बता चुका हूं आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वहां पे हमेशा एनएमपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एनएमपी लिखेंगे। कहीं पे भी मैं आपके सामने लिखूं एमएलए, तो उसको क्या लिखूंगा? हमेशा एनएमएलए लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एनएमएलए, न कि एएमएलए। तो ये क्यों लिखेंगे? तो शब्द का जो भी स्वर या फिर व्यंजन होना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी होता है शब्द का उच्चारण, शब्द का प्रोनाउंसिएशन होना जरूरी है। प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी हम इसके आगे क्या लगाएंगे? आर्टिकल लगाएंगे। तो हमेशा याद रखना कि जो हिंदी भाषा के जो स्वर होते हैं ए से लेकर, यानी ए, आ, ई, उ, ए, आई, ये वाले ए तक जो शब्द होते हैं, अगर इनसे जो प्रोनाउंसिएशन निकले, इनका क्लियर प्रोनाउंसिएशन निकले, जरूरी नहीं कि आप बोले कि इनकी मात्रा वाला निकल गया। अगर आप यहाँ पे बोलो कि इसके आगे आपको एन लगना चाहिए, इनके आगे हमेशा एन लगेगा, ये जो प्रोनाउंसिएशन निकलेगा ना, इनसे हमेशा पहले एन लगेगा। तो आप सोचो कि यूनिवर्सिटी से पहले तो यू, मतलब ऊ की मात्रा से प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, नहीं। जरूरी है कि क्लियर ये शब्द आने चाहिए, ये वाले शब्द आने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन क्यों लगाया? क्योंकि इनका अर्थ निकलता है अर्न। अर्न मतलब क्या होता है? कलश। तो मतलब इसका क्लियर एन निकल रहा है उच्चारण के रूप में, तो इससे पहले एन आर्टिकल लगा, और इसमें यू निकल रहा है यूनिवर्सिटी, तो इससे पहले क्या लगा? ए आर्टिकल का। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एमएलए में क्या निकल रहा है? एम। एम को क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। एल, सॉरी एमपी है आपके सामने ये, तो इसमें लिखेंगे एम और पी। तो इससे पहले इसलिए एन आर्टिकल लगा। एमएलए में एम यानी ए पहले आ रहा है, इसमें भी ए पहले आ रहा है, इसलिए क्या लगा? एन आर्टिकल लगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब जो मैंने आपको बताए थे, जो 5 या जो 6 शब्द होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको हमेशा और हमेशा ध्यान रखना है। साधारण बोलचाल में आप जो उन शब्दों को बनाने की कोशिश करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, आप वो नहीं बनाकर, अगर मैं जो बताऊं वो बनाने की कोशिश करें। आप उनको नोट डाउन करना, तो याद रखने के हिसाब से क्या रहेगा आपके लिए? बेटर रहेगा। देयर जो आपका आर्टिकल है वो मैंने आपको यहाँ भी मेंशन करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जब भी आर्टिकल का पूरा टॉपिक आएगा तो मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा, हर एक चीज के बारे में एक एक चीज क्लियर बताऊंगा। जब नाउन का टॉपिक आएगा तो नाउन की कोई ऐसी चीज नहीं छूटेगी, कोई ऐसी बात नहीं छूटेगी जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो देखो, जो 5 या 6 शब्द हैं जो साधारण बोलचाल में बोलना चाहिए। सबसे पहले एक शब्द हम लिख चुके हैं, क्या लिखे? सच कहूं तो। सच कहूं तो इसका मतलब क्या होता है? टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, सच कहूं तो मतलब क्या होता है? टू बी ऑनेस्ट। एक शब्द है मुझ पर भरोसा रखो। मुझ पर भरोसा रखो, तो ये कैसे लिखोगे आप? मुझ पर भरोसा लिखो, तो आप इसमें कुछ बिलीव, एट, ऑन, कीप, ये शब्द अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो शब्द लंबा चल जाएगा, ना इफेक्टिव लगेगा। तो इससे अच्छा है आप क्या लिखो, एक कुछ शब्द में काम निपटा दो। काउंट ऑन मी, मतलब क्या होगा? मुझ पर भरोसा रखो। काउंट ऑन मी, मुझ पर भरोसा रखो। एक कुछ अन्य शब्द है जो आप लिखना चाहो, जैसे ऐसा वैसा,
ये तो आपने कहीं पे सुना ही नहीं होगा, या फिर आपने कहीं पे देखा नहीं होगा। ऐसा वैसा का आप इंग्लिश में भी नहीं सुना होगा। तो ऐसा वैसा के लिए अपन लिखेंगे रिफ रैफ। इसको क्या लिखेंगे? रिफ रैफ, मतलब ऐसा वैसा। एक आपके सामने शब्द होता है रोलिंग स्टोन। ये तो आपने देखा होगा, रोलिंग स्टोन। स्टोन में क्या होता है? पत्थर। तो फिर इसका अर्थ क्या निकालोगे आप अपने हिसाब से? घूमने वाला, मतलब रोलिंग घूमने वाला। लेकिन इसका मतलब होता है बिना पेंदे का लोटा। तो कुछ ऐसे शब्द जो मैं आपको 4 शब्द होते हैं। एक अन्य बता दूं कि आप कहीं पे लिखो बड़े दुख की बात। क्या लिखो? बड़े दुख की बात। तो इसको कैसे लिखोगे आप? बड़े दुख की बात है। अगर इंग्लिश के हिसाब से लिखने की कोशिश करोगे तो शब्द वही कह रहा हूं वापिस बहुत लंबा चल जाएगा। एक छोटे से शब्द में हम इसको निपटा सकते हैं, वॉट ए पिटी। वॉट ए पिटी। तो शब्दों का जो उच्चारण जो मैंने आपको बताया था, जैसे अपने शब्द का था CHANDELIA, इसको सैंडलियर पढ़ा था। अपने हिसाब से इसको क्या पढ़ते थे? CHN को चे पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश के महान लेखक, महान राइटर, जिनके आप नोवेल या फिर उनके जो भी कहानियां, स्टोरी वगैरह पढ़ो, विलियम शेक्सपियर, तो उन्होंने भी, अगर आप मतलब कहीं पे भी जो लिटरेचर है उनके लिटरेचर के कुछ शब्द पढ़ने की कोशिश करो तो वहां पे आपको कुछ ऐसे शब्द देखने को मिल जाएंगे जो आप मतलब दैट, अगर आप शब्द लिखोगे दैट, तो वहां पे दैट को दैट नहीं लिखा हुआ मिलेगा। THEE लिख रहे हो तो थी को थी नहीं लिखा मिलेगा। उनको मतलब ऐसे शब्द, दाइन, थाइन, ऐसे शब्द आपको मतलब वहां पे लिखे मिलेंगे। तो वो शब्द थे उनकी लैंग्वेज के हिसाब से, जो उनकी लैंग्वेज है, जैसे ग्रीक है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, उसी प्रकार से उन शब्दों को वो लिखा करते थे। तो वो शब्द है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द के हिसाब से अपन क्या लिख रहे हैं? जैसे आपके सामने लिखा था स्कूल, लिखा था, इसको स्कूल नहीं लिखे क्या लिखा था? स्कूल लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि ये ग्रीक शब्द है। अब इनके पीछे कोई तोड़ नहीं है, इनका कोई भी अन्य एग्जाम्पल नहीं है, इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि इसको ग्रीक में क्या क्यों बोला। तो वो तो हमें तभी तो बोला कि हिस्ट्री में उसी व्यक्ति को पूछना पड़ेगा, उन्हीं व्यक्तियों से पूछना पड़ेगा जिन्होंने सबसे पहले इस शब्द को काम में लिया। हालांकि शब्दों में या फिर लैंग्वेज की बहुत ज्यादा विभिन्नता होती है। जैसे अपने ही अगर देश की बात करें, अपने देश के अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज होती है। एज एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि कहीं पे अपन हिंदी का शब्द बोल रहे हैं समझ। समझ अगर आपने कहीं पे भी शब्द बोल दिया तो अपनी लैंग्वेज में हिंदी भाषा का शब्द तो ये समझ हो गया। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से तो स्टूल होगा। लेकिन उसी प्रकार से हर हिंदी जो बोलना जानता है, हर हिंदी जो बोलेगा तो वो समझ को समझ ही पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिया की कुछ स्टेट्स की बात करें तो समझ शब्द को भी क्या करते हैं, अलग अलग उनके ओरिजिनल शब्द के हिसाब से अलग अलग बोल देते हैं। जैसे कई जगह ऐसा होता है समझ को समझ ना बोले क्या होता है? हमझ। समझ गए आप? समझ में क्या होता है? हमझ। सह को है बोल दिया तो कहने का मतलब ये तो मतलब फिर उच्चारण भी इनका क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन ये जो समझ शब्द है सही तो ये रहेगा कि सबसे पहले जहां पे बोला गया था। ये तो अलग अलग क्षेत्रों के शब्द है, पंजाबी में कुछ और बोलेंगे, यूपी साइड में कुछ और बोलेंगे, तो राजस्थान का शब्द है तो ये राजस्थान के हिसाब से कुछ और बोलेंगे। तो कहने का मतलब अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, ओरिजिनल क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग शब्द बोलेंगे। तो ये ग्रीक वर्ण है, तो इसमें किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं है कि CH को च क्यों पढ़ते हैं, क क्यों पढ़ते हैं, श क्यों पढ़ते हैं। ये तो मतलब उनके जो भी ओरिजिनल क्षेत्र है, आप किसी भी डिक्शनरी को पढ़ोगे, मैंने आपको बताया था, ये चीज मेंशन की थी आपको मैंने कि उसमें हर चीज आपको मेंशन की मिलेगी कि कहाँ का शब्द है, ग्रीक है या फिर ब्रिटेन का शब्द है, कब इसका ओरिजिन हुआ था, ये लिखा मिलेगा। क्यों पढ़ते हैं इसको, ये नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना है। जो चीज मैंने बताई थी इस वीडियो में, हर एक चीज जो बताई थी आपके लिए कुछ अलग मैं लेके आने की कोशिश की थी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिएगा। तब तक इस वीडियो में जो भी चीज आपको बताई है, जो भी चीज सिखाई है, वो क्लियर एक एक चीज आप सीखना। तब तक टेक केयर।
बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।